Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की हमारी सोशियोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 7 लास्ट सेशन तक के हमने जो समाजी तहरीकें हैं 4 टाइप की तहरीकें हैं उन तहरीकों को हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पेज नंबर 69। वहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आएगी, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। बस यही हमारा टॉपिक है, सफाई की तहरीक। सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सबको पता है। सफाई तो हमारा आधा ईमान है, ऐसा कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और स्वच्छता के लिए हमारे भारत में बहुत सारी तहरीकें चली है, अभियान चले हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की है उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सफाई की तहरीक ज़रूरी क्यों हो गई। कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से समाज में सफाई को जो इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्या रीज़न है, कौन से सर्वे के ज़रिए हमें कौन सी चीज़ें पता चली। बहुत सब आंकड़े सामने आए जो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी की वजह से लोग मौत का शिकार बन रहे थे। और आप आगे हम टॉपिक में समझोगे तो आप हैरत करोगे कि इतने सारे जो बच्चे हैं या फिर आवाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ज़िंदगी को गंवा देते हैं। समझते हैं सफाई की तहरीक। गुजराती में इसे कहेंगे स्वच्छता आंदोलन। जदीद दुनिया का एक पेचीदा मसला है अदम सफाई, ये नहीं कि हम सफाई नहीं रखते हैं, जो लोग नहीं रखते हैं, गंदगी का मसला। दुनिया में हर साल देहातों, कस्बों, शहरों, बड़े शहरों में कचरे के अंबार माहिरीन माहौलियात के लिए बड़े परेशानी कुन मौजू बन गया है। बहुत बड़ा मसला है। सुनने में हमें नॉर्मल लगता है कि सिर्फ गंदगी का मसला है, लेकिन जब इसके अंबार हमें नज़र आएंगे तब पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा पेचीदा और कितना ज़्यादा गंभीर मसला है। आबो हवा के आलूदा करने वाले कचरे के अंबारों ने तमाम इंसानियत के लिए कई मसाइल, कई सवाल खड़े किए हैं। 25 मार्च 2014 को जिनेवा में मुनक्कद कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि 2012 के दौरान दुनिया में 70 लाख से ज़्यादा, कितने 70 लाख से भी ज़्यादा अफराद माहौल की आलूदगी की वजह से मौत का शिकार हुए थे। याद रखना है आपको, 25 मार्च 2014 को कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया 2012 के सर्वे के मुताबिक कि 17 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी की वजह से मौत का शिकार हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक दूसरी रिपोर्ट भी दी है। उसके मुताबिक आलूदा पानी की वजह से दस्त लगने से हर साल 22 लाख अफराद मौत का शिकार होते हैं। 22 लाख। हर साल 5 से कम उम्र के 18 लाख बच्चे आलूदा पानी की वजह से मौत का शिकार होते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आंकड़े जो है वो 100, 1000 में नहीं हैं, लाखों में आंकड़े जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो है वो गंभीर मसला है। आबो हवा तो ज़िंदगी की जुज़्व लाजिम है। आबो हवा तो हमारे लिए लाजमी है। हम सांस नहीं लेंगे तो ऐसे भी मरी जाएंगे। और हम जो गंदगी वाली, आलूदगी वाली सांस जो हम हमारे ज़रिए जरासीम हमारे सांस लेने के ज़रिए जो हमारे जिस्म में जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग मौत का शिकार बनते हैं। इंसान ने इन जो आलूदगी के मसले हैं उसको इतना बढ़ा दिया है कि आज आदमजाद ही दुश्मन बन चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ओजोन का गिलाफ बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों मिलजुल कर जो है वो देखा जाए तो कई लोग इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं। आज गांव और शहरों में हर तरफ आलूदगी के अंबार लग रहे हैं। गांव में हमें चीज़ें नज़र आएगी। गांव में आप नदी देखो, वहाँ पर कई लोग आपको नज़र आएंगे जो वहाँ पर नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, अपने मवेशियों को भी वहाँ पर पानी पिलाने के लिए या फिर नहलाने के लिए आ जाते हैं। सोचिए ज़रा कि इतना सारा जो गंदगी वाला पानी है वो कहाँ जा रहा है? वहीं रह रहा है। उसी पानी से लोग अपने घर के कपड़े धोते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो
एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बनता है। ये आलूदगी कहाँ डाले ये भी तो एक पेचीदा मसला है। इन हालात में सफाई मुहिम ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और सभी की ख़ास तवज्जो इसकी तरफ खींची है। जी हाँ, इतना पेचीदा मसला है, लेकिन वो अंबार, जो कचरे का अंबार, जो गंदगी का अंबार होता है, उसे ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। इसके लिए जो है वो सफाई की तहरीक चलाई जाती है। सफाई तहरीक इस्लाही तहरीक का ही एक हिस्सा है। याद होगा आपको, हमने इसके पहले पढ़ा अलग अलग टाइप की 4 तहरीकें, उसी में से है इस्लाही तहरीक। और ये जो सफाई तहरीक है वो भी इस्लाही तहरीक का ही एक हिस्सा माना जाता है। 12 अक्टूबर 2014 के दिन महात्मा गांधी जी के 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी के हाथों सफाई मुहिम का आगाज़ हुआ। याद रखना है आपको कि 2014 12 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के 145वें पैदाइश के मौके पर किसने किया? भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी भाई ने सफाई की मुहिम चलाई थी। इस तहरीक का अहम मकसद 2019 में मनाया जाने वाले गांधी जी के यौम पैदाइश तक मुकम्मल भारत की सफाई करना है। 2019 तक, आज 2020 चल रहा है। खैर, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आज सफाई मुहिम भारत की तमाम रियासतों में फैल गई है। देहातों की गलियों से लेकर मोहल्लों और अवामी मकामात की सफाई को अव्वलियत हासिल हुई है। हुकूमत के अलावा मुख्तलिफ़ समाजी और खुद इख्तियारी इदारे और अवामी तरसील के ज़राए वगैरह की कोशिशों से अब ये तहरीक एक अवामी तहरीक बन गई है। आज के ज़माने में सभी को सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है, गंदगी की वजह से कौन से नुकसानात हो सकते हैं, इंसान को छोटी सी ये बात कितनी भारी पड़ सकती है, आज लोगों को ये चीज़ें समझ में आई है। स्कूल कॉलेजों में सफाई से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों के ज़रिए तलबा ने सफाई को एक कदम के रूप में तस्लीम किया है। इस तरह सफाई मुहिम ने इस्लाही तहरीक के एक हिस्से की शक्ल में पूरे मुल्क में सफाई से मुताल्लिक़ एक अनोखी बेदारी बर्पा की है। सफाई हमारा भी आधा ईमान है। इसी बात से हमें समझ में आएगा कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई की अहमियत बताने के लिए, सफाई की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कई ड्रामाज़, मूवीज़, सीरियल्स वगैरह में भी उसके ज़रिए भी लोगों को, आवाम को मैसेज दिया जाता है कि सफाई, जो गंदगी को दूर करना वो कितना ज़रूरी है। कई लोगों का जो फेवरेट सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी आप देखोगे किस तरह से मैसेज के ज़रिए, बहुत ही इजीली एक मैसेज के ज़रिए लोगों को इतनी इम्पोर्टेंट बात समझाई जाती है सफाई के बारे में। अदर जो भी चीज़ें, एक मैसेज दिया जाता है ताकि लोग उसको समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और उस चीज़ पर अमल करें। क्योंकि सफाई की तहरीक कोई एक इंसान के चलाने से तो ख़त्म होने वाली नहीं है, गंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। सफाई हमें रखनी है, गंदगी हमें दूर करनी है, तो लोगों को मिलकर तय करना होगा कि हमें गंदगी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपके सवाल आते हैं 1 मार्क्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 12 अक्टूबर 2014 के दिन, ये भी सवाल आता है, इसको इम्पोर्टेंस से अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि कहाँ पर मुनक़्क़द हुई थी कॉन्फ्रेंस, या फिर कौन से वक्त में हुई थी, कितने लोग इसमें मर गए थे। ये सारी चीज़ें आंकड़े पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके अलावा जो पूरा सफाई तहरीक है ये भी आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन डी में सफाई की तहरीक पूरा एक टॉपिक ही आपका पूछा सकता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही आपको ये बताना है कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए और एटलीस्ट बुक में अंडरलाइन कीजिए और सफाई तहरीक के सामने पेंसिल से स्वच्छता अभियान या फिर आंदोलन लिखिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, इजीली आप गुजराती और उर्दू को समझ सकें। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।